हेलो फ्रेंड्स, आज हम गंगा रिवर सिस्टम के सेकंड वाले पार्ट के ऊपर हैं। पहले वाले पार्ट के अंदर हमने गंगा रिवर सिस्टम के बेसिक को कवर किया। हालांकि जो आज करा रहे हैं वो भी बेसिक ही है और आज के ही लेक्चर के अंदर गंगा रिवर सिस्टम को हम कंप्लीट कर देंगे। ये बात अलग है कि हमारा बेसिक दूसरों के एडवांस के बराबर है। जो हमारा पहला वाला लेक्चर है ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही बेस है गंगा रिवर सिस्टम का। क्वेश्चन बनेगा तो वहीं से ही बनेगा। ये वाला लेक्चर तो सिर्फ हम अपने नॉलेज के लिए कर रहे हैं। पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, एक बार कनेक्ट कर लीजिए दोबारा से। और जिन्होंने भी पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा, ऐसा नहीं होगा कि उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है ये, पर ये जान लो कि ये पोर्शन कहाँ का है, ठीक है। और पिछले वाले लेक्चर को हम एक बार यहाँ पर रिवाइज करवा देते हैं आपको कि हम कर क्या रहे हैं। तो अभी तक हमने जाना कि भाई गंगा रिवर कहां से निकलती है। तो हमने ये जाना कि उसके अंदर गंगा रिवर कहीं से निकलती नहीं, गंगा रिवर दो रिवर से मिलकर बनती है। दो रिवर से मिलकर बनती है। एक का नाम भागीरथी, एक का नाम अलकनंदा। बट यहां पर एक ज्योग्राफी का रूल को ब्रेक कर देती है। वो ब्रेक नहीं करती, उसके पीछे एक अलग रीजन है। देखो, ज्योग्राफी का रूल क्या कहता है, यदि कोई रिवर मान लो कि ये ए है, ये बी है, तो जो इनसे मिलकर जो रिवर बनेगी, क्या तो उसका नाम ए होगा या उसका नाम बी होगा, यही कहता है। वो किस आधार पे कहता है कि उसी रिवर का नाम आगे चलेगा जो मिलते समय सबसे ज्यादा गहरी है। बट यहां पर देखा गया कि जो अलकनंदा है और भागीरथी रिवर है, दोनों की गहराई सेम है, इसलिए उसे ना ही आगे अलकनंदा कहा गया और ना ही भागीरथी कहा गया, उसे गंगा रिवर गंगा कहा गया। फिर हमने इसके अंदर सब कुछ जान लिया था कि भागीरथी कहां से निकलती है। जैसे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख जगह के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये बात हमने जानी थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जगह के गोमुख जगह के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देखो, ये जो सारा सिस्टम यहां पर हो रहा है ना, ये सारा सिस्टम उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर अभी तक जैसे यहां पर देवप्रयाग था, ये जहां पर दोनों आकर मिली, देव ऊपर करण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये जो सारे प्रयाग थे यहां पर, जो यहां पर हमने रिवर्स पढ़ी, ठीक है, वो सारा था उत्तराखंड के अंदर। अब हमने सारी चीजें पढ़ ली, अब सिर्फ हम गंगा रिवर सिस्टम को, गंगा रिवर को पढ़ेंगे। गंगा रिवर हमने और क्या पढ़ा था इसके अंदर, ये वेस्ट बंगाल में जाकर दो रिवर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, एक हुगली नदी के अंदर, एक पद्मा रिवर के अंदर। हुगली नदी, ये एक रिवर हुगली, एक पद्मा। पद्मा रिवर वेस्ट बंगाल के अंदर जाना चाहता है। पद्मा रिवर वेस्ट बंगाल में एंटर किया तो पद्मा कहा गया इसको। पद्मा के अंदर ऊपर से जमुना नदी आकर मिलती है। जमुना नदी पर, जमुना नदी ज्यादा गहरी नहीं, पद्मा ज्यादा गहरी थी, इसलिए आगे इसको पद्मा कहा गया। आगे जाकर मेघना के अंदर पद्मा रिवर मिल जाती है और इसे आगे मेघना के नाम पर जाना चाहते हैं। हुगली यहां पर डेल्टा बनाती है और यहां पर मेघना यहां पर एस्चुरी बनाती है। ये सब हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर जाना था। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, यहां से लेकर यहां तक के बीच की जितनी भी रिवर्स हैं, जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं, उन्हें पढ़ने वाले हैं। समझ में आया कि क्या पढ़ने वाले हम और क्या हमने छोड़ दिया। जो बेकार बेकार चीजें थी, जिनका कोई लेना देना नहीं, जो हम ऐसे याद रखते आ रहे हैं, हमने उन सबको छोड़ दिया। यहां से लेकर यहां तक का आज हम पढ़ने वाले हैं। यदि ये पीछे वाला आपको पढ़ना है, यदि आपको नहीं आता है, तो इसके जो प्रीवियस लेक्चर है वो जाकर आप देख लीजिए। आज के लेक्चर में आपको कोई भी परेशानी नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, लेफ्ट बैंक राइट बैंक किसे कहते हैं, जिस साइड
रिवर मूव कर रही है उस डायरेक्शन के अंदर अपने चेहरे को रख लीजिए। जो आपका राइट हैंड है वो राइट बैंक, लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट बैंक। देखो यहां पर ये चीज हम यहां पर लिख दे रहे हैं। देखो यहां से अलकनंदा आई, यहां से भागीरथी आई, देवप्रयाग के अंदर हमने गंगा रिवर फॉर्म की। गंगा रिवर आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का टॉप वाले रीजन को कवर करते हुए वेस्ट बंगाल में जाती है, हुगली नदी में बढ़ जाती है और पद्मा रिवर के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, अब बीच वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट हम उसको देखते हैं। गंगा रिवर के ऊपर के साइड से मेन जो इंपॉर्टेंट है 4 रिवर आती है, नेपाल से 3 और एक उत्तर प्रदेश। नीचे से 2 रिवर आती है जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, मेन यमुना नदी, सोन नदी। ये तो तुम्हें याद हो रही होंगी। यहाँ पर यमुना नदी आकर मिलती है, सोन रिवर आकर मिलती है। यमुना नदी इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। कहां पर आकर मिलती है? प्रयागराज के अंदर। ये हम जो रियल मैप के ऊपर दिखाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, जमुना कह रहा हूं, गंगा यमुना सरस्वती। जो सरस्वती है वो मान्यता है कि अब वैसे दिखती नहीं है सरस्वती नदी, बट ये मान्यता है कि अंडरग्राउंड आगे उससे मिलती है, गंगा जमुना सरस्वती। तो यमुना नदी होगी सबसे लार्जेस्ट, यमुनोत्री से निकलती है। अरे सोन नदी, यमुना नदी, सोन नदी। अब ऊपर वाली रिवर्स को करते हैं। गोमती नदी, नेपाल से 3 रिवर्स निकलती है, घाघरा, गंडक और कोसी। एक बार दोबारा से बोलिए, याद हम करा देंगे, ये हमारी गारंटी है। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। नेपाल से 3 रिवर, घाघरा, गंडक, कोसी। कौन कौन सी? घाघरा, गंडक और कोसी। घाघरा, गंडक, कोसी। देखो कैसे याद रखेंगे? देखो घूमती घूमती आई, या कहें घूमती घूमती घाघरा पहनकर आई, गढ़सा उसने जीत लिया वो, और सारी लड़कियां उसे कोसने लगी कि हम इतनी सुंदर क्यों नहीं। देखो घूमती घूमती घाघरा पहनकर आई, गढ़सा जीत लिया, और सारी छोरियां उससे कोस रही है कि भाई हम तेरी इतनी सुंदर क्यों नहीं है। याद हुआ? तो घूमती घूमती आई, घाघरा पहन के आई, गढ़सा जीत लिया, सारी लड़कियां पूछ रही कि हम इससे ज्यादा सुंदर क्यों नहीं है, ये इतनी सुंदर क्यों है। घूमती से गोमती नदी, घाघरा से घाघरा रिवर, घूमती घूमती आई, गढ़ साजिश किया, गंडक रिवर, और सारी लड़कियां उसे कोस रही हैं, कोसी रिवर। तो गोमती रिवर, घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर। एक बार ऊपर वाली रिवर्स को दोबारा से रिवाइज करना। सबसे पहले घूमती घूमती आई, क्या पहन के आई? घाघरा पहन के आई, गढ़सा जीत लिया, गंडक रिवर, और सारी लड़कियां उसे कोस रही है, कोसी रिवर। ठीक है, नीचे से कौन कौन सी रिवर आ रही है? यमुना रिवर और सोन रिवर, यमुना रिवर, सोन रिवर। ऊपर से घूमती घूमती गोमती रिवर, घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल से होती हुई आती है, और ये जो कोसी रिवर है ना भाई, ये कोसी रिवर बिहार का शोक कहते हैं इसे। ऐसा ऐसी तैसी कर देती है हर साल, इसमें बाढ़ आई रहती है। तो आप लोगों के पास कोई आइडिया हो कि हम कोसी रिवर के अंदर जो बाढ़ आती है उससे कैसे बच सकते हैं, और इसके अंदर क्या करेंगे इसके अंदर बाढ़ ना आए, यदि बाढ़ आए तो हम उससे किस तरीके से बच सकते हैं कि जान मान की हानि सबसे कम हो। तो यदि आपके पास इस तरीके के आइडिया है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपके आइडियाज और किसी के साथ शेयर करेंगे। आइडियाज का आदान प्रदान होगा, आप आइडियाज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, नए नए आइडियाज। ठीक है, जरूर शेयर कीजिए कि हम कोसी रिवर के अंदर जो फ्लड आती है, कोसी रिवर की वजह से जो फ्लड आती है उसके अंदर क्या क्या तरीके अपनाएं जिससे कि कम हमारा नुकसान हो। ठीक है, ऊपर से गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, नीचे से यमुना रिवर, सोन रिवर। ठीक है,
यमुना रिवर गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यमुनोत्री से निकलती है। आगे सोन रिवर, दोबारा से गोमती, गंडक, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उन्हें नहीं करा रहे यार, क्योंकि बेफालतू के डाटा से ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हम उसे भी भूल जाते हैं। अब यमुना रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज देखो, सबसे पहले तो एक चीज याद करो, हमने यहाँ पर 4 लिखी है, यदि आपको सिंध वाली याद भी नहीं रहती है तो इस 3 को तो जरूर याद रखना है। सबसे पहले चंबल रिवर, फिर सिंध रिवर, ये याद भी नहीं रहती तो कोई बात नहीं, पर फिर भी हमें याद है अब तो हम आपको बता रहे हैं बस। सिंध रिवर, फिर बेतवा, फिर केन नदी। देखो चंबल रिवर पहली, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन नदी। चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। देखो ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? यमुना नदी। यमुना नदी मिलती है गंगा रिवर के अंदर, आगे जाके सोन नदी मिलती है, ऊपर से गोमती रिवर, घाघरा रिवर, गंडक रिवर और कोसी रिवर आकर मिलती है, नीचे से यमुना नदी, केन नदी, सोन नदी। अब यमुना नदी की सबसे पहली वाली ट्रिब्यूटरीज है वो चंबल रिवर है, फिर सिंध रिवर है, फिर बेतवा रिवर है, फिर कैन रिवर है। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। यहां से यमुना रिवर, यहां से सोन रिवर, घूमती घूमती आई, घाघरा फैलाती हुई आई, गढ़सा जीत गया, सारी छोड़िया उससे कोस रही है कि हम उससे ज्यादा सुंदर क्यों नहीं। ऊपर से 2 रिवर आई थी, भागीरथी, अलकनंदा, यहां पर आकर देवप्रिया के अंदर गंगा बनाई, गंगा वेस्ट बंगाल में जाकर हुगली नदी और पद्मा रिवर के अंदर स्प्लिट हो जाती है, ये यहां पर जाके डेल्टा बनाती है पद्मा रिवर। ऊपर से जो भागीरथी रिवर आ रही थी, भागीरथी 2 रिवर्स के अंदर स्प्लिट होती है, जमुना के अंदर और मेघना के अंदर। आगे जाकर ये पद्मा के अंदर जमुना आकर मिलती है, पद्मा जो है आगे बढ़ती है, ये ज्यादा गहरी होती है इसलिए पद्मा के नाम से जाना जाते हैं। मेघना के अंदर जाके मिल जाती है, आगे मेघना के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि मेघना ज्यादा गहरी है। आगे जाकर यहाँ पर एस्टेरी बनाती है, डायरेक्ट जाकर सी के अंदर गिर जाती है, और यहाँ पर डेल्टा बनाती है इस तरीके से। सुंदरबन डेल्टा नाम तो सुना ही होगा, बंगाल टाइगर, ठीक है। भागीरथी के अंदर या भागी गंगा के नाम से एक रिवर है, वहां भागीरथी के अंदर आकर मिलती है, जहां मिलती है वहां टिहरी डैम है। टिहरी डैम सारे टाइप के डैम्स के अंदर टालेस्ट है, और अपने के अंदर भी टालेस्ट है। इसकी जो ऊंचाई है 260 मीटर है। जो वहां पर सतलज रिवर के ऊपर बना रखा है ना भाखड़ा रंगा डैम, वो अपने टाइप के अंदर सबसे टालेस्ट है, बट ओवरऑल टालेस्ट देखें तो ये टिहरी डैम है, ठीक है। टिहरी डैम, टिहरी। जमुना नदी आकर मिलती है गंगा के अंदर, सोन नदी आकर मिलती है ऊपर से, गोमती रिवर, घाघरा, गंडक, कोसी। जो यमुना रिवर के अंदर सबसे आकर पहले मिलती है रिवर चंबल रिवर, फिर सिंध रिवर, फिर बेतवा रिवर, फिर केन। इस वीडियो के अंदर और गंगा रिवर सिस्टम के अंदर बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते